अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। मुल्क की सियासी सूरत हाल में मौजूदा हालात में नून लीग की मकबूलियत और पजराई में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सियासी मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI के लिए आए दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। फरागोगी करप्शन सामने आ गई जो तरीके इंसाफ को बैक फुट पर ले गई। मौजूदा सूरत हाल में कोई PTI का टिकट लेने का ख्वाह नजर नहीं आता। बुशरा बीबी की चंद दिनों में गिरफ्तारी भी खारिज इम्कान नहीं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार तारिक हमीद मलिक और अदरीस इमरान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तारिक हमीद मलिक साहब, PTI का सियासी मुस्तकबिल, फरागोगी करप्शन केस, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान, क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जैसा कि 60% नौजवान और ख़वातीन जो है ना, ये PTI का बड़ा वोट बैंक था और इन्होंने खासी बड़ी तवज्जो ली और PTI चेयरमैन ने इनको अपनी तरफ मायल किया जिस तरह, तो इसी तरह पजीराई PTI की बढ़ती गई। और PTI चेयरमैन ने जो दूसरे सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाए, चोर हैं, फ्राडिये हैं, मुल्क लूट गए, और इसी तरह रियासत मदीना की बात की, फिर अमर बिल मारूफ की बात की, बहुत सारी उन्होंने बातें की इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और जब वो वज़ीर आज़म भी रहे। तो इसके पसे पर्दा क्या होता रहा कि उन्हीं के बनाए हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जिनके असासे 7 लाख के थे और अब तो मेरे ख्याल में 7 अरब के करीब उनके असासे बन गए हैं जब उन्होंने जनरल इलेक्शन के लिए अपने पेपर जमा करवाए। और इसी तरह उनकी जो है बुशरा बीबी के साथ जो कोलीग थी फरागोगी, फरद शहजादी, उनके जो कारनामे आप सुनते रहे हैं कि जनाब फ़लाँ ट्रांसफ़र के लिए करोड़ों रुपए, फ़लाँ के लिए, तो उनके असास से लाखों रुपए के थे 2017 में। अब वो 4 अरब से भी ज़्यादा उनके असास से तजावज़ कर गए हैं। उनकी पता नहीं कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो उन्होंने मुल्क को 2 हाथों से लूटा। और इस बात का पता चेयरमैन PTI को DGI ने भी बताया कि आपकी फैमिली से ये करप्शन हो रही है। और उस टाइम जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब थे जो उनको बात बताने वाले थे, और उसका खासा कड़ा नोटिस लिया और उन्हें हटा दिया गया। और आज वो करप्शन जो है मंजर आम पे आ रही है। तो इमरान खान साहब को पता था कि ये क्या करप्शन हो रही है, क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दर्स देते रहे लोगों को, रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ और इस तरह की कहानियाँ चलती रहीं। तो ये जो नुकसान हुआ है अब किसका हुआ है? ये जो नौजवान हैं वो कल किसको एतमाद करेंगे? ये वाहिद शख्स था कि जिस पे वो अंधा एतमाद कर रहे थे, और उनका भी इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। PTI के लिए और भी बहुत सारे मामला आ रहे हैं। बुशरा बीबी का जो कादर ट्रस्ट का केस है, उसमें वो मुलजिम डिक्लेयर हो गई हैं, और वो पता नहीं कितने वो मलिक रियाज से उन्होंने को गिव एंड टेक किया, और बहुत सारे मामलात। इसी तरह जो फरद गोगी है उसका पासपोर्ट भी जेली सामने आ गया, पता नहीं 1 लाख कितने डॉलर का बनाया गया, मलिक रियाज साहब के बेटे ने बनाया। तो ये सारी कड़ियाँ, और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही ये अदम एतमाद आई तो वज़ीर आज़म साहब को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन PTI को जो करनी चाहिए थी, मुल्क की सूरत हाल पे करनी चाहिए थी, अदम एतमाद पे करनी चाहिए थी, उन्होंने फरागोगी को डिफेंड करने के लिए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी को वो डिफेंड कर रहे हैं कि ये होने वाला है। ये उन्हें कैसे पता था? ये क्या बातें थी? तो वो सारा जानते थे। DGI ने भी उन्हें पहले बता दिया था और सारी बातें क्लियर थी। और आज वही स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पजीराई का जो उनका स्टेटस है वो डाउन से डाउन होता जा रहा है। अब तो नौजवान भी बातें करने लग गए हैं। अब गली मोहल्लों में आप देखें कि वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा ट्रस्ट था PTI चेयरमैन पे कि ये अच्छे निकलेंगे, और उनके जो अपने लगाए हुए बंदे थे, बुज़दार साहब, ये गोगी और ये बुशरा बीबी, और सब ने इन्होंने मिलकर क्या किया? ये पाकिस्तान को लूटने की कितनी बड़ी कोशिश की गई। तो इससे इनको खासा नुकसान होगा। और ये आने वाले वक्तों में कि ये PTI अमली जमात ख़त्म होती जा रही है। इनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचा। इनके बड़े बड़े दोस्त इनको छोड़ गए। कुछ लोग सामने आके स्टेटमेंट दे के उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। अब आप देखें असद उमर साहब का क्या स्टेटमेंट आई है। इनका कितना बड़ा कोलेशन पार्टनर था, वो इनको छोड़ गया।
उन्होंने सियासत छोड़ दी तो इसका मतलब पीटीआई उन्होंने छोड़ दी। इसी तरह बहुत सारे और आप लोग देख लें, फवाद चौधरी छोड़ गया, मियां असलम सियाल के भाई की वीडियो सामने आ, उस्मान डार है, बहुत सारे लोग छोड़ गए। जब बड़े बड़े नाम छोड़ के चले गए तो उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। अब ये एक किनारे पे चली गई है जमात, और इसका आने वाला, मैं इसका मुस्तकबिल बड़ा मैं उसकी सूरत हाल अजीब देख रहा हूँ कि शायद जैसे आप हमारे ज़िला की मैं बात साथ करूँगा कि यहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं है, नाम और नाम नहीं है जिन्होंने एप्लीकेशनें जमा कराई हैं, आम लोग हैं, को बड़े नाम हट गए हर बंदे को। क्यों? उसकी वजह ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसने अमलन पीटीआई को फारिग कर दिया है। इस तरह की अगर स्टेट के वर्सेस साजिशें होने लगे, इतने बड़े बड़े, आप देखिए हमारी एयर बेस पे हमले हुए, तनसीबात जलाई गई शोहदा की, लाहौर कोर्ट, तो उस सिलसिले में अब एक पकड़ धकड़ का भी सिलसिले जारी हैं। 800 से ज़ायद बंदों को लाहौर से गिरफ़्तार करने के लिए अमल शुरू है। 100-150 की तो सुना है गिरफ़्तारी भी हो गई है। तो यही होता रहा तो आने वाले दिनों में वो पता नहीं हज़ारों की तादाद में है 9 मई के वकूए वाले, पता नहीं कौन कौन हैं। जब ये इन्हें कटहरे में लाया जाएगा, इन्हें सज़ाएं होनी है, तो बहुत सारा हमारे ये को घनौना खेल किया गया पाकिस्तान के साथ। तो ये जो करप्शन है, करप्शन ने नौजवानों का जो जज्बा था ना वो तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये जो नौजवान हैं ये अपनी ज़िंदगी में किसी और सियासतदान पे ऐसा भरोसा कर सकें। तो ये वाहिद थे पीटीआई चेयरमैन जिनके पास चांस था, लेकिन वो करप्शन देखते रहे और उसे नज़रअंदाज करते रहे, आज उसका नुकसान उठा रहे हैं। राना साहब, नून लीग की बढ़ती पजराई, नवाज शरीफ की मुलाकातें, क्या इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए सीटें निकाल लेंगे? सलीम, सबसे पहले तारिक भाई के पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि भक्कर से पीटीआई के कुछ अफराद ने अप्लाई किया है टिकट्स के लिए। मैं तारिक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नाजरीन को वो खबर दे दें कि बक्खर से किन किन अफराद ने पीटीआई के टिकट के लिए। बक्खर से जी एमएनए के लिए नईमुल्ला खान शानी साहब की एप्लीकेशन गई है और एमपीए के लिए भी उनकी गई है। साथ फरहान नसार साहब जो हैं उन्होंने 92 के लिए दी है एप्लीकेशन। तारिक हमीद खान नियाजी साहब ने मनकेरा के हल्के से दी है, और जो सुनने में आ रहा है रफ़ी खान नियाजी साहब ने भी पीपी के लिए एप्लीकेशन दी है। तो ये चंद गिने चुने नाम हैं जिनकी एप्लीकेशन गई है, कोई बड़ा नाम नहीं आया। रफ़ी खान नियाजी साहब बड़े बड़े नाम ढूंढते रहें, बड़ी कोशिश करते रहें, तो जाहिर बात है एहतसाब के अमल से कौन गुजरना चाहता है। जब तक मामला ठीक नहीं होंगे, जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो पीटीआई की पजीराई भी वापस नहीं आएगी। पिछली हुकूमत या पहले इलेक्शन को अगर हम मद्देनज़र रखते रहेंगे, जो वक्त गुजर गया गुजर गया। अब आने वाली जिद्दत जो है वो बताएगी कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और नौजवानों का रुझान किधर है। जी सलीम, अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग की पजीराई में बेहद इजाफा हुआ। ये पजीराई में आज इजाफा नहीं हुआ, जिस दिन नवाज शरीफ वतन वापस आए थे उसी दिन नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो गया था। उनका मोराल, सियासी मोराल जो है वो बुलंद हुआ था। और सलीम देखें, नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद हुआ है हालिया एमक्यूएम का। वो इकट्ठे सीट एडजस्टमेंट के तौर पे सिंध में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है, काफ लीग जो है वो नून लीग में जम होने जा रही है। तारिक बशीर चीमा साहब, चौधरी शुजात साहब, चौधरी विजात साहब की जो है मुलाकात हो चुकी है, नवाज शरीफ से बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा सलीम देखें, बड़े अहम 13 जो है साबिक MNAs MPAs, बड़े सियासतदान, बड़े नाम, जिनमें सरदार मनसब डोगर साहब हैं, अहमद रज़ा मानिका हैं, आसिफ अब्बास साहब हैं, पीर निज़ामुद्दीन सियाल साहब हैं, आसिफ भा साहब हैं, पाकपतन फैसलाबाद जंग साहिवाल और खुशाब से बड़े नाम, 13 बड़ी विकटें पीटीआई के जो साबिक अरकान असम्बली हैं ये भी उड़ा चुकी है नून लीग पीटीआई की टिकटें, पीटीआई की जो है विकटें। तो ये बड़े नाम जो है नून लीग में शामिल हुए हैं। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा। मज़ीद आपको आने वाले दिनों में बहुत से लोग नून लीग में शमूलियत करते हुए नज़र आएंगे। और मैं सलीम देख रहा हूँ कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला अब 4थी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तारिक भाई, वफाक, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK में किसकी हुकूमत देख रहे हैं आप? देखें जी,
वफाक में तो जैसे बात की है अदरीस भाई ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस टाइम नून लीग और ख़ुसूसन नवाज शरीफ की जो पजीराई है उसमें कोई हायल ही नहीं हो रहा, और लोग जोक दर जोक भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है टिकटों का डिसीजन और फैसला उन्होंने करना है, और वही जमात ही एक सामने है। बाकी तो 12 जमातें जो हैं उनका ग्राफ डाउन है, और पीपल पार्टी तो मैं कहता हूँ रनर अप कंडीशन में भी शायद ना हो, बहुत पीछे रह जाएगी। तो वफाक में नून लीग की 95% जो पोजीशन है वो नून लीग की है, और पंजाब में भी नून लीग की आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और रह गया KPI में जो है वो JUI के साथ कोलिशन होगी, वज़ीर आला JUI का आएगा, और ज़ाहिर बात है वहाँ जो है स्पीकर आ सकता है किसी दूसरी जो इलाक़ से जो भी जमात आएगी। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो है जो नवाज शरीफ का अभी करंट दौरा जो चल रहा है वो ख़ासा अहमियत का हामिल है, और बहुत सारे लोग जो आज मुलाकातें हो रही हैं, कल होंगी, 1-2 दिन वो उधर हैं, तो तकरीबन बहुत सारी पार्टियां आप सब मिलें, ANP है, बाप है, या कमाल साहब सिंध से गए हैं, तो नवाज शरीफ काफ़ी सारे लोगों को थोड़े टाइम में वो अपनी लपेट में लेते जा रहे हैं, और नून लीग की पजीराई बढ़ती जा रही है। जहाँ तक सिंध की बात है, वहाँ सिंध में सीट एडजस्टमेंट कर रही है नून लीग, और उससे खासा नुकसान पीपल पार्टी को होगा, और PTI को तो वो धचका दे ही चुके हैं। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ऑल ओवर द कंट्री नून लीग अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे जा रही है, और उनको रिस्पांस भी बहुत बड़ा मिल रहा है। और अब पहले हम देख रहे थे नवाज शरीफ के आने से पहले तो पजीराई का इतना आलम नहीं था, लोग विलिंग नहीं थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो गए हैं उधर से सिंध से स्पेशली मुलाकात के लिए, स्पेशल जो लोग आ रहे हैं, स्पेशल मीटिंग हो रही है, जो टाइम लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के पास अब आम इलाकों के लोगों के लिए तो अभी वक्त ही नहीं है। पता नहीं इनको ये किस कैटेगरी में रखेंगे। फिलहाल तो वो सूबाई लेवल पे देख रहे हैं, जो कोलिशन पार्टनर बना रहे हैं, बड़े बड़े नाम बना रहे हैं। जैसे अदरीस भाई ने बात की, पीर सियाल जो है बहुत बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बहुत बड़े उनके मायदीन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो है अकीदतमंद हैं पूरे मुल्क में। तो ये बड़े बड़े नाम, ये वहाँ जाना, ये लोग नाला हैं जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उस वजह से कि यार मुल्क के साथ वफादारी की बजाय हम मुल्क के स्टेट के सामने खड़े हो जाएं, तो उनको इन नामवर लोगों ने भी पसंद नहीं किया। इसी वजह, यही वजह है, और कोई नून लीग के बड़े कारनामे नहीं है। ये 9 मई के वाक़यात ही दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग नाला हैं कि हम तो मुल्क बचाने के लिए थे, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, मुल्क की तरक्की के लिए असम्बलियों में बैठने आ रहे थे, और ये क्या कर दिया गया है, क्या इतने बड़े जज्बात क्यों भड़काए गए। तो अब जाहिर बात है मुल्क को एक ज़रूरत भी है, अगर देखें सियासी इस्तेकाम और इकानमी को सेट करने की ज़रूरत है, तो अब सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो नवाज शरीफ पे किया जा रहा है। तकरीबन अवाम का भी समझ लें, इदारों का भी समझ लें कि ये कुछ स्टेबिलिटी लाएंगे। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारा इकानमी इस्तेकाम नहीं हो सकता, और जब तक अच्छे और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो दुनिया हमारे साथ ट्रेड भी नहीं करेगी। तो आने वाला वक्त जो है ये नून लीग की तरफ ही जा रहा है। ये तो अब रिज़ल्ट हक़ाइक़ बताएंगे, ये तो हमारे एनालिसिस हैं, क्या होता है उस वक्त। जी बहुत शुक्रिया तारिक हमीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब। मुल्क की 70% आबादी का कहना है कि पहला इलेक्शन है जिसकी तारीख बाद में फाइनल हुई, लेकिन ये सबको पता था कि वज़ीर आज़म कौन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी मुस्लिम लीग नून पर सियासी वार करना शुरू कर दिए हैं। देखना यह है कि अब 8 फरवरी को हालात किसके लिए साजगार साबित होते हैं। सियासी पिच पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का राज है, और बड़े बड़े नाम भी मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार हो रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है कि नवाज शरीफ मुल्क को वाकई संभालने आ चुके हैं। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।